एनडीए की बैठक को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि ये बैठक काफी ज्यादा सकारात्मक होगी। पहले जो दल थे वो बीजेपी के साथ नहीं आना चाहते थे, आज वो भी दल बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ना तो उनके पास विजन है और ना ही कोई नेता। ये बहुत सकारात्मक है कि जो लोग कभी बीजेपी में नहीं सोचे थे अब वो भी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, एनडीए से जुड़ रहे हैं। एक तरफ एक ऐसा गठबंधन है जिसमें न कोई विजन है न कोई नेता है, और दूसरी तरफ हमारी एनडीए का ये गठबंधन है जिसमें हमारा विजन भी क्लियर है, हमारा नेता भी क्लियर है। लक्ष्य हम लोग का 2024 है, 2024 के लोकसभा और आने वाले समय में 2025 के विधानसभा, उस लक्ष्य की ओर एनडीए मजबूती से अब आगे बढ़ रही है। इतना जरूर कहूंगा कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। अब गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई नहीं हुई उसको साझा करना सार्वजनिक मंच पर उचित नहीं रहेगा, बट इतना जरूर स्पष्ट है कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, गोपालगंज में पुलिस ने कुख्यात अपराधी पारस चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पारस चौधरी जिले के टॉप 10 क्रिमिनल में से एक है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को इसकी गिरफ्तारी काफी 3 साल से लगभग पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी और कई सारे संगीन मामले इस पर दर्ज हैं। पुलिस को पिछले 3 साल से कुख्यात अपराधी की तलाश थी। सोमवार की शाम जैसे ही अपने घर उचका गांव थाना क्षेत्र के बलसेरा गांव में पहुंचा, उचका गांव थाने की पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जो टॉप 10 और टॉप 20 के अपराधी है और जो काफी लंबे समय से फरार चल रहे हैं और जिन पर इश्तिहार, तामीला और कुर्की की कार्रवाई भी हो चुकी है, इसके बाद भी वो माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, वैसे अपराधियों पर हम लोग इनाम का प्रस्ताव रख रहे हैं। और इसी कड़ी में 4-5 अपराधियों पर हम लोगों ने इनाम का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा था और उसमें से 2 अपराधियों पर जो है वो 25-25 हजार का इनाम रखा गया है। और अगली खबर राजधानी पटना से आपको बता दें, पुलिस के लाख दावों के बावजूद पटना का मरीन ड्राइव असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता चला जा रहा है और यहां पर लोग खुलेआम कुछ भी कर रहे हैं। पुलिस हालांकि कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन एक बार फिर से वहां का एक वीडियो वायरल हुआ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सोमवार की देर रात एक बार फिर से मरीन ड्राइव पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब 8 से 10 युवक का ग्रुप हथियार के साथ बर्थडे मनाने पहुंचा। मौके पर मौजूद लोगों ने जब उत्पात मचा रहे युवकों की करतूत देखी तो वो हैरान रह गए। भीड़ ने युवकों का विरोध किया और इस दौरान जुटी भीड़ के डर से युवक भागने लगे, लेकिन भीड़ ने युवकों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई भी की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर आपको कटिहार से बता दें, कटिहार में उत्पाद विभाग का जो ड्रोन गायब हो गया था अब वो बरामद कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान ड्रोन चिड़िया से टकरा गया था जिसके बाद वो गायब हो गया था, लेकिन अब उसे बरामद कर लिया गया है। मनिहारी थाना क्षेत्र के सुदूर दियारा इलाके में उत्पाद विभाग और मनिहारी थाना पुलिस शराब की भट्टी ढूंढने के साथ साथ अपराधियों के लोकेशन को लेकर सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान पक्षी से टकरा जाने के बाद ड्रोन गायब हो गया था। उत्पाद विभाग के सूत्र की माने तो ये काफी हाई क्वालिटी का नाइट विजन मोड वाला ड्रोन है। इसकी कीमत 10 लाख से भी अधिक है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा। कटिहार में शराब खोजने वाला उत्पाद विभाग का ड्रोन दियारा इलाके में गायब हो गया। उत्पाद विभाग के अधीक्षक के माने तो ये ड्रोन पुलिस विभाग को दिया गया था और पुलिस विभाग के साथ मद्य निषेध के ज्वाइंट रेड के साथ साथ अपराधियों की भी खोजबीन हो रहा था। इसी दौरान ड्रोन पक्षी से टकरा गया और ड्रोन गायब हो गया। फिलहाल पिछले 2 दिनों से ड्रोन के खोजबीन उसी इलाके में चल रहा है। बताया यह जा रहा है ये ड्रोन की कीमत लगभग 10 लाख के अधिक है और ये नाइट विजन वाला ड्रोन था, यानी रात के अंधेरे में भी ये दियारा क्षेत्र में मद्य निषेध विभाग के लिए काम करता था। साथ ही ये फिलहाल पुलिस विभाग के लिए जो अपराधी के खोजबीन है उसके मदद के लिए गया था। फिलहाल ये ड्रोन जो गायब है उसके बाद उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग इसको लगातार खोजबीन में लगे हुए हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
और रुक करेंगे अगली खबर की। बेतिया से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए मौके पर पहुंची थी, लेकिन प्रशासन की टीम को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा है। जानकारी मिल पा रही है कि यहां पर अंचलाधिकारी अपने दलबल के साथ पहुंचे थे। मझौलिया के लाल सरैया पंचायत में अतिक्रमण को खाली कराना था, लेकिन अंचलाधिकारी पुलिस की टीम जो है उसे लेकर पहुंचे, पर अतिक्रमण खाली कराए बगैर ही टीम वापस लौट गई। मामला यही है कि हमारे यहाँ घर पर एक अतिक्रमण सड़क लोग किए हुए हैं, उसको हटाने के लिए हम 6 महीना पहले हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट में अर्जी दायर किए इसको हटाने के लिए, और 6 हफ्ते का टाइम मिला हटाने के लिए। ऑर्डर होने के बाद बड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ से प्रशासन और पुलिस और सीओ साहब गए वहाँ अतिक्रमण खाली करवाने के लिए, लेकिन हमारे विपक्षी जो है जिसका अतिक्रमण खाली करवाना था उसके घर में घुस के सीओ साहब उससे बातचीत किए, और बातचीत करने के बाद वहाँ से निकले और सीधे गाड़ी में बैठे और वहाँ से चल दिए। हम चिल्लाते रह गए, दौड़ते रह गए, पूछते रह गए, सर क्या हुआ, क्यों नहीं हटाए, क्यों नहीं हटाए। कोई जवाब हमको नहीं दिए। अब प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी हमारा विश्वास हट गया है। और अब बात करेंगे बिहार में मंडरा रहे बाढ़ के खतरे की। भागलपुर से आपको खबर बता दें, भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर और इसके साथ ही कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में लोगों में डर का माहौल है। लोग डरे सहमे हैं कि कहीं ना कहीं उनका घर जो है वो इसके चपेट में ना आ जाए। आपको बता दें कि एक तरफ जहां कोसी सब कुछ अपने आगोश में लेने को आमादा है, तो वहीं गंगा में भी कटाव अब शुरू हो गया है, जिसमें गंगा ने विकराल रूप ले रखा है। तेज लहरें गांव को काटने के लिए आमादा है। अब तक कई एकड़ खेतिहर जमीन गंगा की जद में समा चुकी है। किसानों का कहना है कि हम लोगों की पूरी जमीन गंगा में कटकर समा गई, अब हम लोग मजदूरी करने के लिए विवश हैं। कटाव चल रहा है, पूरा पानी बढ़ रहा है, और सरकार कोई चीज का मदद यहाँ करिए न रहा है। आप लोग क्या के बंद करिए न रहा है। खेती भी थी आप लोगों की? सब कट गया और जो बचल है वो भी कटने वाला है। कितना खेत आपका था यहाँ पे? 2 बीघा। 2 बीघा के कट गया। हाँ, जो बचल है बस यही 2 कट्ठा 3-4 कट्ठा जो बचल है। कटाव हो रहा है? हाँ, कटाव तो चल रहा है। यहाँ से लंबा दूर तक इंग्लिश से भरी देर चौका तक जा रहा है कटाव। खेती आप लोग करते थे यहाँ पे? हाँ, खेती था, कट गया। कितना खेत था आप लोग यहाँ? 1 बीघा कट गया सारा? सब कट गया, इसीलिए जमीन यही कटौना है। वहीं गंडक नदी के जलस्तर में भी आंशिक वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि अभी यहां पर बाढ़ का खतरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग गंडक नदी में हो रहे जलस्तर के उतार चढ़ाव से थोड़े डरे हुए जरूर हैं। हालांकि प्रशासन की टीम अभी से ही मुस्तैद नजर आ रही है। इससे निपटने के लिए जल संसाधन विभाग की टीम मुस्तैद है। पश्चिम चंपारण के डीएम दिनेश कुमार राय ने समीक्षा बैठक के बाद 24 घंटे गंडक नदी के जलस्तर पर निगरानी रखने का सख्त निर्देश दिया है। बगहा के गांधीनगर में गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है और गंडक नदी के उतार चढ़ाव के बाद कई बिंदुओं पर नदी दबाव बना रही है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज की बात करें तो फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 92,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है, जो सामान्य जलस्तर माना जाता है। और फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा इस जलस्तर से नहीं है। हालांकि दबाव बन रहा है, चूंकि नदी लगातार उसके जलस्तर में उतार और चढ़ाव देखा जा रहा है। और बढ़ते जलस्तर के बाद जब भी जलस्तर गिरता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नदी दबाव बनाती है और कटाव की स्थिति बनती है। तो बगहा के गांधीनगर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं जो पुराना तटबंध बनाया गया था उस पर नदी का दबाव बना है और धीरे धीरे यह तटबंध नीचे बैठ रहा है, जिसको सुरक्षित करने के लिए नए तटबंध बनाए गए हैं। और फिलहाल फ्लड फाइटिंग के माध्यम से इस बांध को सुरक्षित कर दिया गया है और इससे भी ज्यादा कटाव की स्थिति बनती है तो विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, जल संसाधन विभाग ने पर्याप्त मटेरियल तैयार किया है और इस मटेरियल के सहारे फ्लड फाइटिंग की स्थिति से निपटने की कवायद शुरू की जाएगी। तो जिला प्रशासन ने जो निर्देश दिया है उसके आलोक में जल संसाधन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। जिन बिंदुओं पर नदी का दबाव बन रहा है तो यहाँ एक स्थानीय व्यक्ति है, उनसे कैसे देखते हैं इस जलस्तर को? जलस्तर कभी बढ़ता है कभी घटता है। घटता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जब बढ़ता है तो भी दिक्कत होता है। बढ़ता है तो हमारे ऊपर से ही पानी बहने लगता है। कटाव की स्थिति क्या है यहाँ? अभी कटाव का स्थिति यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बस पानी बढ़ेगा जब ही दिक्कत हो सकता है।
पानी बढ़ेगा तब आप लोग को दिक्कत है? तभी दिक्कत है। पानी भी यहाँ तक बहता है जहाँ कितना तैयारी है यहाँ जल संसाधन विभाग का? अभी तैयारी बहुत बढ़िया है, तैयारी अनाधुन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार कुशवाहा, घर शास्त्री नगर है। तो देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है और जल संसाधन विभाग ने तैयारी कर रखी है। तो फिलहाल बाढ़ का तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर कटाव की स्थिति बनती है तो जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग पूरी तरह इससे निपटने के लिए तैयार बैठा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।